हेलो बच्चों, आप सबको रानी आंटी की ओर से जय मसीह की। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। फिर से एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बाइबल में से सुलेमान राजा के जीवन से कुछ बातों को सीखेंगे। यह घटना बाइबल में पहला राजा 3 अध्याय में पाया जाता है। सुलेमान एक महान और वैभवशाली राजा था। उसका एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य था। आगे जाकर वो बहुत धनी और बहुत ही बुद्धिमान हो गया। आप जानना चाहोगे बच्चों, वो कैसे बुद्धिमान बन गया, कैसे उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया, कैसे वह इतना प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, कैसे वह अपने शासन को बहुत अच्छे तरीके से चलाता था और लोग उसे देखने के लिए दूर दूर देश से आते थे कि उसका साम्राज्य इतना बड़ा कैसा है, वह इतना सुंदर अपने साम्राज्य का संचालन कैसे कर पाता है। चलो बच्चों, आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि यह कैसे हो पाया। एक बार परमेश्वर ने सुलेमान राजा से दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। आपको पता है बच्चों, सुलेमान राजा ने क्या मांगा? बच्चों, आप सोच कर देखिए, यदि उस स्थान में आप होते, परमेश्वर आपसे कहता कि जो आपको चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा, जो भी आप मांगो, तो आप क्या मांगते? बच्चों, एक बार फिर से कहती हूँ, ज़रूर इस विषय पर आप सोच कर देखना। सुलेमान राजा ने परमेश्वर से कहा कि हे परमेश्वर, अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी बुद्धि दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं। देखा बच्चों, उसके पास एक अच्छा अवसर था कि वह अपने लिए धन दौलत ऐश्वर्य सुख सब कुछ मांग सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह अपनी प्रजा के न्याय करने के लिए बुद्धि को मांगा, क्योंकि उसे अपने से अधिक दूसरों की बहुत चिंता थी। वह अपने प्रजा के भलाई के लिए इस वरदान का उपयोग किया। परमेश्वर उससे बहुत खुश हुए, क्योंकि वह अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, वह अपनी प्रजा के लिए मांगा था। इसलिए परमेश्वर ने उसे ज्ञान और बुद्धि के वरदानों से परिपूर्ण किया, साथ में धन और महिमा भी उसे दिया। चलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि सुलेमान राजा कितना अच्छा न्याय करता था। एक बार सुलेमान राजा के पास 2 स्त्रियां अपनी एक समस्या को लेकर आईं। उसमें से एक स्त्री के पास एक बच्चा था और वह राजा से कहने लगी, हे राजा, यह मेरा बेटा है। और यह दूसरी स्त्री मुझसे कहती है कि यह उसका बेटा है। दूसरी स्त्री भी कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, यह मेरा ही बेटा है। रात को जब हम सो रहे थे तो इसका बेटा मर गया था और यह अपने बेटे को मेरे पास सुला दी और मेरे बेटे को उठाकर कहती है ये मेरा बेटा है। यह सुनकर सुलेमान राजा कुछ सोचने लगा। फिर उसने एक सैनिक को बुलाकर कहा, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और दोनों को एक एक हिस्सा दे दो। परंतु दूसरी स्त्री ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं महाराज, ये बच्चा उसी को दे दो ताकि वो बच्चा जीवित रहे। तब राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चा इस स्त्री को दे दो, क्योंकि यही बच्चे की माँ है। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को मरते हुए देख नहीं सकती। हाँ बच्चों, परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान के द्वारा सुलेमान राजा इस प्रकार से बहुत अच्छे न्याय करता और अपने शासन को चलाता था। हाँ बच्चों, हम भी निस्वार्थ भाव से जब दूसरों की सेवा करते हैं या दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देता है और अपने ज्ञान अपने बुद्धि से भी हमें परिपूर्ण करता है। बच्चों, बाइबल हमें सिखाती है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। बच्चों, इस वचन को आप लोग सब याद कर लीजिए और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में हमेशा याद रखिए। ओके।